हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो हम सभी देख रहे थे धातु एवं धातु कर्म, जिसमें से एक चैप्टर जो है बच गया था, वो है धातु का शोधन। धातु का शोधन किस तरीके से किया जाता है ये आज हम लोग समझेंगे। कौन कौन से विधि जो है इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, उन सारे चीज़ों को देखेंगे। तो धातु के शोधन की विधियों को दो भागों में मुख्य रूप से बांटा जा सकता है। पहला है भौतिक विधियाँ, दूसरा है रासायनिक विधियाँ। भौतिक विधियों में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रवण, और दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं, प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। रासायनिक विधियों में वॉन वॉर्केल की विधि, विद्युत अपघटनी विधि, इन सारी विधियों को पढ़ने वाले हैं। तो पहला विधि है द्रवण। द्रवण वाले विधि में उन धातुओं को शुद्ध किया जाता है जो जल्दी से पिघल जाते हैं, जिनका गलनांक कम होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर टीन लेड जैसे धातुओं का जो शोधन है वो इसी मेथड से या इसी विधि से किया जाता है, जिनका गलनांक जो है क्या होता है, कम होता है। इसमें क्या होता है, एक ढलान वाली परावर्तक भट्टी में जो अशुद्ध धातु है उसे गर्म किया जाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, परावर्तक भट्टी है, ठीक है। और ऊपर से हम अशुद्धि धातु को यहाँ से डालते हैं, और यहाँ से डालने के बाद जो है यहाँ पर वो गर्म होता है। तो जब यहाँ पर गर्म होता है तो जो अशुद्ध धातु है उसमें से जो धातु हम अलग करना चाहते हैं उसका गलनांक कम होता है, जैसे टीन लेड। तो ये जल्दी से गर्म होकर जो है यहाँ पर जमा हो जाता है, ये वाले भाग में जमा हो जाता है। और जो अशुद्धि होता है वो जल्दी से गलता नहीं है और वो यहीं पर रहता है। तो इसको हम अलग कर लेते हैं, और जो धातु होता है जो शुद्ध हमें प्राप्त होता है वो एक पिघली हुई अवस्था में हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम जो है धातु को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं इस विधि की मदद से। अगली जो विधि है वो कौन सा है, जॉन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण विधि। जॉन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण विधि में यदि आप किसी धातु को अति शुद्ध करना चाहते हैं तो इस मेथड का यूज़ किया जाता है। खासकर जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टेलुरियम है, ऐसे धातु जो अर्धचालक के रूप में यूज़ किया जाता है, वो प्रयोग किया जाता है। इनका जो शोधन होता है वो किनसे किया जाता है, जॉन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण विधि से किया जाता है। इसका इस मेथड से किस तरीके से ये होता है कि जो अशुद्धि होता है उसका गलनांक कम होता है, और जो सिलिकॉन, जर्मेनियम या जो धातु आप शुद्ध करना चाहते हैं उसका गलनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अशुद्धि है उसका एक छड़ बना लेते हैं, जैसा कि आपको चित्र से दिखाई दे रहा होगा। और उस छड़ को जो है एक छल्ला जैसा रिंग या छल्ला में एक छल्ला बना के जो है उसको खिसकाते हैं, और जो छल्ला होता है वो उष्मक या उसमें जो है हीटर होता है जो अशुद्धि को क्या करते जाता है, गलाते जाता है, क्योंकि उसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। और जो अशुद्धि होता है वो पिघल कर जो है एक जगह क्या होते जाता है, एकत्रित होते जाता है। तो इस तरीके से हम जो है धातु को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो ये कौन सी विधि है आपका, जॉन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण विधि। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहला चीज़, यदि आप किसी धातु को अधिक शुद्ध करना चाहते हैं तो कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, जॉन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। इस मेथड से कौन कौन से धातु का हम जो है शोधन करते हैं, तो अर्धचालक में जिसका यूज़ करते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम, ऐसे धातुओं का हम किससे शोधन करते हैं, जॉन शोधन से करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। वॉन ऑर्केल की विधि। वॉन ऑर्केल की विधि एक रासायनिक विधि है, और इस विधि की मदद से हम टाइटेनियम जैसे धातु, टाइटेनियम का हम क्या करते हैं, शोधन करते हैं। इस विधि का मेथड ये है कि जो अशुद्ध धातु है उसे एक ऐसे अस्थायी यौगिक में परिवर्तित कर दिया जाता है जो वाष्पशील हो और अस्थायी हो, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर टाइटेनियम को हम जो है आयोडीन से क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, और आयोडीन से क्रिया करके ये क्या बनाता है, टाइटेनियम आयोडाइड बनाता है, जो एक अस्थायी होता है। और इसको जब आप गर्म करते हैं तो टाइटेनियम जो है इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो है धातु को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं।
तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, वॉन आर्केल की विधि से टाइटेनियम धातु का आप क्या करते हैं, शोधन करते हैं। और जब आप इस धातु को किसी वाष्पशील जैसे आयोडाइड है इससे आप क्रिया कराते हैं तो एक अस्थायी यौगिक बनता है और फिर से उसको गर्म करते हैं तो जो शुद्ध धातु है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। विधि है वो है विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि में ज़्यादातर धातुओं का शोधन किया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर कापर है, जिंक है, क्रोमियम है, सिल्वर है, इन धातुओं का शोधन इसी विधि से किया जाता है। तो इस विधि में किस तरीके से करते हैं, इसमें जो है जो अशुद्ध धातु होता है उसका विद्युत अपघट्य करते हैं। विद्युत अपघट्य करते हैं मतलब उसको दो आयनों में तोड़ा जाता है और दो आयनों में तोड़ने के बाद जो है वो जो है जो शुद्ध धातु होता है वो कैथोड पर क्या होने लगता है, जमा होने लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, जो अशुद्ध धातु है उसका एक छड़ बनाते हैं और उसको किस में जोड़ देते हैं, एनोड के साथ जोड़ देते हैं। बैटरी के किसके साथ जोड़ देते हैं, एनोड को। और एक शुद्ध धातु लेते हैं जो पतला छड़ होता है उसको किससे जोड़ देते हैं, हम कैथोड के साथ जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कापर, कापर का अशुद्ध धातु वाला छड़ इधर रखेंगे और शुद्ध धातु का छड़ इधर रखेंगे। उसके बाद जो विद्युत अपघट्य उसी धातु का लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कापर ले रहे हैं तो विद्युत अपघट्य क्या होना चाहिए, CuSO4 लेते हैं और उसके बाद विद्युत अपघटन कराते हैं। और विद्युत अपघटन कराने पर जो कापर है वो जो है कहाँ पर जमा होने लगता है, कैथोड में जमा होने लगता है। और जो अशुद्धि होता है वो एनोड के नीचे जो नीचे जमा होने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनोड पंख, एनोड मड या एनोड पंख कहते हैं। और जो विलायक अशुद्धि होता है वो विद्युत अपघट्य में क्या हो जाता है, घुल जाता है। इस तरीके से हम जो है धातु का क्या करते हैं, शोधन करते हैं।